तो मेरे दोस्त, हम लोग हो गए रेडी। और स्मार्ट लग रहा है तुम्हारा भाई? नहीं लग रहा? हाँ, तो मैं रेडी हो गए और हम लोग निकल रहे हैं बस अपने रूम से। वैसे आज बताऊँ तो आप लोगों को 2 दिन से मैं यहीं था, बट बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो अब जब हम फ्री हुए, देखते हैं कहाँ घूम पाएंगे या नहीं घूम पाएंगे, बिकॉज बारिश भी बहुत हो रही है बाहर। और कहीं ना कहीं बारिश के अलावा बहुत मौसम भी ख़राब है और इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। लेट्स सी कहाँ हम जा सकते हैं। दीपक तो बेचारा कह रहा है कब से घूमने के लिए, बट आज भी थोड़ा सा काम है, देखते हैं उससे फ्री हो पाएंगे तो हम निकलते हैं, तो मिलते हैं। ओके ब्रो, बाय। तो मैं और दीपक चेकआउट करने के बाद रिसेप्शन रूम में बैठे और हमने देखा कि बाहर तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से मैं और दीपक कहीं ना कहीं जा नहीं पाए। हमने काफ़ी देर वेट करा रिसेप्शन के अंदर और काफ़ी इन्जॉय भी करा, तो आप देख सकते हैं वो भी। गाइस, मैं और दीपक पहुंच चुके हैं हवा महल में। तो अब हम लोग आपको इसके अंदर जाके दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी कैसी हैं, क्योंकि बहुत नाम सुना था हमने हवा महल का, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। तो लेट्स गो दीपक, चलते हैं। हवा महल के अंदर एंट्री से पहले हमने एंट्री फ़ीस दी, जो कि सिर्फ 50 रुपये पर पर्सन थी। और उसके बाद चेकिंग होने के बाद हम लोगों ने अंदर एंटर करा और गेट देखा। बिल्कुल सही कहा था किसी ने कि हवा महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर महल है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मैंने और दीपक ने हवा महल के अंदर एंट्री ली तो मतलब हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। और फिर उसके बाद हमने अंदर जाने का सोचा। अंदर एंट्री करने के बाद जैसे ही हम अंदर गए तो हमने सबसे पहले देखा कि वहाँ पर एक किला बना हुआ था। किले के बाद एक सीढ़ी थी, जिस सीढ़ी के बाद हम लोग अंदर और ऊपर तक गए। मैं और दीपक सीढ़ियाँ चढ़ते गए, एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए, मज़े करते हुए। बट तभी थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने देखा कि यार हमारी तो सांस फूल रही है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। और ऊपर आने के बाद जो नज़ारा था वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, ठीक है, जो कि आप देख भी सकते हैं हमारे पीछे। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे एक अच्छा सा महसूस हो रहा था कि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हमने चढ़ी। आप भी देखिए कुछ नज़ारे हवा महल के। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे स्टाइल मारने के बाद मैं और दीपक अब आगे बढ़ने का प्लान करते हुए आगे बढ़े। और जब हम आगे बढ़े तो सडनली हम लोगों ने देखा कि पुराने समय के अंदर किलों के अंदर एक छोटे छोटे से खिड़कियाँ हुआ करती थी, जहाँ से हवा नहीं आती थी, जहाँ से सैनिक खड़े होकर पहरा दिया करते थे। कोई दूर से आ तो नहीं रहा, लेकिन अब उसका नज़ारा देखकर आप देख सकते हैं कितना मज़ा आया। फिर हम ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद फिर दोबारा वही सीढ़ियाँ आ गई। वो पतली छोटी सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते 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 हमने देखा कि भैया ये तो सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। फिर भी हमने आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए और सीढ़ियों कुछ जैसे से ख़त्म करा और फाइनली हम लोग सेकंड मंजिल पे आ गए। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हमने एक दरवाज़ा देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा था। फिर हम सेकंड फ्लोर पे जब पहुँचे, थोड़ा और ऊपर पहुँचे, तो हमने दोबारा से वो खिड़कियाँ देखी जहाँ पे सैनिक वगैरह खड़े हुआ करते थे, सब पहरा दिया करते थे। आई थिंक उस ज़माने में काफ़ी सारे सैनिक वहाँ पर काम किया करते होंगे और वहीं से पहरा दिया करते होंगे, वही सब कुछ था। फिर दोबारा आप भी देख सकते हैं कितने भयंकर और कितने ख़तरनाक तरीके से चीज़ को बनाया गया है। और बहुत ही मतलब वहाँ पर शायद सैनिक के बैठने की भी जगह थी। और उसके बाद हमने पुलिस वाले अंकल से देखा, उन्होंने हमसे हाथ हिलाया ब्लॉक में, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने नोटिस करा कि हम लोग सेकंड फ्लोर पे थोड़ा आगे और बढ़े तो वहाँ भी सब कुछ वही था, सब कुछ सेम ही चीज़ हमें दिख रही थी बार बार। तो हमने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे अंदर चले गए, अंदर गए। फिर दोबारा हमें सीढ़ियाँ दिख रही, वो देखने के बाद हमने बोला बे यार कितनी ऊपर चढ़ना है यार, कितना ऊपर और चढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे ना, नज़ारे और भी सुंदर हो रहे थे। आप भी देख सकते हैं इन नज़ारों की खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी। और जैसे ही इस तरह के नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे ना, तो हमारे कदमों में अपने यहाँ भी ताकत आ रही थी और कहीं ना कहीं फिर हम अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे। और हमने वहाँ देखा डस्टबिन भी था, यानी कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया था राजस्थान सरकार द्वारा। फिर हमें एक पतली सी जगह दिखी जहाँ पर एक बच्चा
अपनी फ़ोटो खिंचवा रहा था और हमें देखने के बाद बड़ा खुश हुआ। फिर हमने दोबारा से उस किले में पहुँचे जहाँ पर छोटे छोटे से खिड़कियाँ थी जहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे। फिर हम वहाँ से भी और ऊपर चढ़े। फाइनली मैं और दीपक सबसे टॉप पे पहुँचे और टॉप पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली। क्यों ना आपको ही फ़ोटोज़ शेयर की जाए, आप भी देखिए। फाइनली गाइस ये था हवा महल और होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग भी हवा महल आइए और ज़रूर घूम के जाइए। बहुत ही प्यारी जगह है ये। हम तो लेट आए थे, आप थोड़ा सुबह आइएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो तुम्हारा भाई बुरा मान जाएगा। और बुरा मान जाएगा तो भाई रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी, सपनों में आके डराऊंगा तुम लोगों को। और न्यू वीडियो भी नहीं आएगी, और न्यू वीडियो नहीं आएगी तो भाई तुम हंसोगे कैसे और भाई को कैसे याद करोगे। तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।